गाड़ी और चाबी दोनों दोनों नियमता तो यही रहना चाहिए। एकदम ऑफिशियल चीज है। जी आपका कहना सही है सर। उससे घुमा देखिए जाता है, उससे घुमा जाता है, पर्सनल यूज निजी उससे काम। घुमा जाता है। खा रहा है 2 मिनट पढ़ रहा है, लिखिए ढाई से जी सर, जी सर, एकदम ला के दिखा देंगे। संस्था से पेट्रोल का खर्च भी उठाया जाता होगा, अवैध निकासी उसकी जांच की जाए कि किस मात्रा में पेट्रोल जलाते हैं, ये काम कितना होता है, ये इसकी जांच भी होनी चाहिए। आइए इधर तो इसको लिखवा लेते हैं, आप लोग लिखित में दे देंगे। सर साइकिल भी है सर, साइकिल भी दिल्ली से पूछिए, 2 साइकिल भी है, 3 मोटरसाइकिल 2 साइकिल। हाँ तो ये हरे कृष्ण जी अब लिखे आप दोनों के बारे में लिखिए। आप लिखित देती तो मैं चेक कर। सबसे पहले तो आप सभी गणमान्यों का आभार, धन्यवाद कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और अपने नगर के विकास हेतु यहाँ आए मेरे को। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस भूमि पर पदस्थापित हुआ हूँ। ये भूमि जो है मोकामा की भूमि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि रही है। ये भूमि गंगा जी की पावन जलधारा को अपने से रास्ता देती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस भूमि पर कुछ कर्म करने आया हूँ। बाबा परशुराम की धरती है, जिन्होंने कि न्याय और अन्याय में फर्क दिखाया लोगों को। तो और आप लोगों का प्यार स्नेह ये देख के लगता है कि मतलब ये दूसरा जन्मभूमि है मेरा। ठीक है, हम लोग जो सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन लोगों का एक जन्म स्थान होता है और फिर जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं ना तो वो दूसरा जन्म स्थान बनते जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि मोकामा हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। मैं आज यहाँ हूँ, आगे भी जाऊँगा तो आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का संबंध यथावत बरकरार रहेगा। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, मतलब सीखने को मिला। 3 महीना कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं, दोनों तरह के अनुभव मिले। क्योंकि हम लोग घर में नींबू भी खाते हैं और शहद भी खाते हैं, तो दोनों तरह का स्वाद आना चाहिए। दोनों तरह का स्वाद आया भी, अच्छे अनुभव भी मिले, बुरे अनुभव भी मिले, और ये सदैव मेरे हृदय में यथावत बरकरार रहेंगे। अब हम लोग मुख्य समस्याओं पे आ जाते हैं। आप लोग जैसे अजय जी बताए, आनंद शंकर जी बताए, चंदन जी बताए, स्वच्छता को लेकर के आप लोगों का एक बहुत मुझको लगता है कि शिकायत है, गंभीर शिकायत है। आज ही हम इनको कह देते हैं, निशा कुमारी है, PSW है, ये आप जो है सिटी मैनेजर और एक जेई को लेकर के 2800 वार्ड में स्थल निरीक्षण कीजिए और 1 सप्ताह और किसी माननीय पार्षद के साथ जाए बिना आप वहाँ की जनता से सीधे संपर्क करिए और उस वार्ड में कैसी सफाई हो रही है। जैसे महात्मा जी बताए कि ये स्लम बस्ती में रहते हैं और इनके बस्ती में जो जंगल झाड़ बढ़ गया है, और सही बात है, बरसात का समय है, सांप कीड़ा बिच्छू निकलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इस तरह की। और वो आप इन लोगों का एक लिखित जो आवेदन आ रहा है उसके आधार पर उस NGO को नोटिस कीजिए कि पिछले 3 महीने से आपके द्वारा सफाई में निरंकुशता दिखाई। वो तो जांच के दायरे में है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ 24/4/2025 को एक जांच टीम आई थी नगर विकास से, तो उसमें माननीय उप सभापति ने कुछ बिंदु उठाए थे, उन्हीं की जांच करने आए थे। उन बिंदुओं में 7-8 बिंदुओं में एक बिंदु यह भी था कि उस एजेंसी को जो यहाँ पर काम कर रही है साफ सफाई का, उसके राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई तकरीबन 15 लाख की। तो उन्होंने वो आरोप लगाया था। खैर वो अभी जांच के घेरे में है, उस पर न तो एजेंसी को क्लीन चिट मिली है और न वो दोषी सिद्ध हुआ है। तो हम लोग उस पर अभी जांच करें, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा अपनी कार्यशैली को सुधारा नहीं गया है। तो हम लोग इन सभी बिंदु आप लोगों के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह हम सघन जांच अभियान चलवाते हैं। ठीक है, हर वार्ड में आप जाइए, हर गली नुक्कड़ चौक चौराहा जो प्रमुख है, खास तौर पर बाजार का एरिया, स्टेशन का एरिया, इन सब क्षेत्रों में जो रेजिडेंशियल पॉश एरियाज है, हाँ रेजिडेंशियल पॉश एरिया है उसमें, और उसको सारा फोटो GI टैग लगा करके उस एजेंसी को दीजिए और उसको 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दीजिए
कि आपके द्वारा ना तो ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है, ना फॉगिंग किया जा रहा है, साफ सफाई दुरुस्त नहीं है। आपने किसी तरह का कोई कार्यालय यहाँ स्थापित नहीं किया है, जो कि आपके उसमें एग्रीमेंट में दिया हुआ था। आपका कोई प्रतिनिधि भी कार्यालय में संपर्क नहीं करता है साफ सफाई को लेकर के। कोई अभी बता रहे थे कि उसको ड्रेस नहीं मिला, चंदन जी बता रहे थे। तो इस तरह की शिकायतें आई हैं। आप अगर 1 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखें, ये एक काम कर लीजिए। दूसरा बिंदु जो आया हमारे समक्ष, आवास को लेकर अक्सरहा आ रहा था। तो चंदन जी, बड़ी दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अपने यहाँ आवास में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि ऐसे लोगों को आवास मिला है जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो कि सीआरपीएफ में नियुक्त, और आवास की संचिका में ना जाने किस कर्मी ने वो राशि भी अपने खाते में भी भेज दी है। कभी ऐसा काम भी किया है कि उससे बंदरबाट करने के लिए बिना वर्क ऑर्डर के राशि को हस्तांतरित कर दिया है। इसमें कुछ कर्मियों की जो पूर्व से कार्यरत थे उनकी संलिप्तता है। साथ ही जो टीम आई थी उसमें आवास सहायक के बिंदु को लेकर के भी जांचा है। क्योंकि हमारे नगर निकाय क्षेत्र में आवास सहायक का पद होता नहीं है। हम लोग सीएलटीसी जो विभाग से आते हैं उनसे काम कराते हैं, जो असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर आते हैं, उनसे और अपने कर्मियों से। पूर्व में यहाँ के कुछ कर्मी जो आवास का काम देख रहे थे, उन्होंने लोगों को भ्रमित करके, जिनका पक्का मकान बनाया हुआ था या कुछ अन्य जो उसके लाभार्थी नहीं थे, योग्य लाभार्थी, उनको पैसा देकर उनके साथ बंदरबाट किया है। और अब स्थिति ये हो गई है कि इसी चलते मोकामा में जो योग्य लाभुक भी हैं उनको देने से भी विभाग पहले कह रहा है कि 5 बार जांच लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मसला बड़ा गंभीर है। मेरे पास तो कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और उनको दिग्भ्रमित करके यहाँ के कुछ कर्मियों के द्वारा उन्हें आवास योजना का लाभ दिया गया। अब अगर गहरी जांच होती है तो वो लोग भी दायरे में आएंगे, उनसे भी रिकवरी होगी। हो सकता है कि एफआईआर तक की नौबत आ जाए, लेकिन फिर भी जो योग्य लाभुक हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, अगर आप सीधे तौर पर या पार्षद लोग भी मेरे पास लाते हैं और मैं जांच करवाता हूं, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि HFA 2.0 में उनको लाभ मिले। कुछ जो स्थिति गंभीर है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सुधारने का, उसमें थोड़ी समस्या आ रही है। तीसरा बात, आपने 2 बिंदु उठाए। एक तो मेरे समक्ष पिछले 1 सप्ताह के दरमियान ये आया था कि कई वार्डों में पेयजल की समस्या है, कुछ वार्डों में मोटर जल गया था, 1 नंबर 13 नंबर, तो हम कुछ वार्ड में 8 नंबर से भी शिकायत आ रही थी। हमने जांच करने के लिए कनीय अभियंता को दिया भी है। कुछ अन्य वार्डों में छिटपुट जनता भी हमसे आके मिली, उनका भी हमने कहा कि निराकरण हम कर देंगे। आपने इसमें एक गंभीर बात ये उठाई कि छोटे छोटे बोरिंग कराए गए हैं, तो ये शिकायत मेरे पास भी है कि तकरीबन 75 से 80 बोरिंग की गई है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो राशि को सरकारी राशि का दुरुपयोग है, यूँ कहिए, या सरकारी राशि का लूट का प्रयास है। तो उस पे हम लोग विभाग को लिखते हैं और उसकी एक गहन जांच करवा देते हैं जिससे कि वो स्पष्ट हो जाए। और फिर उसके बाद जो लोग बचेंगे, कुछ नल जल के लिए कुछ वार्डों में जहां अभी भी नहीं था, जैसे कि 27 नंबर 18 नंबर, इन सब वार्डों में टेंडर में हम लोगों ने नल जल में भेजा है। और शेष वार्ड में अगर सही में जेन्युइन समस्या होगी तो उसका हम निराकरण करेंगे, और जो अधिक बोरिंग हुई है उसका हम लोग एक टीम बनवा करके वहां से प्रयास करते हैं कि जांच हो जाए। लाइट के संबंध में, लाइट लग रही हैं, इसकी कोई संचिका कार्यालय में अभी तक उपलब्ध है नहीं। मैंने बात की क्योंकि बहुत सारी संचिका इस कार्यालय से गायब थी। जब जांच टीम भी आई थी तो उस समय भी संचिकाएं यहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो जो डीलिंग असिस्टेंट है उससे हम एक बार पत्राचार करते हैं कि वो कहाँ से लग रही है, किस आधार पर लग रही है, किसने उनका वर्क ऑर्डर दिया है, कौन पेमेंट करेगा, क्योंकि नगर निकाय में इस तरह की संचिका लाइट की उपलब्धि नहीं है कोई भी। और लाइट मनमाने तरीके से कुछ लोग अपना लगा रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि उस जगह 4 लगा है, 8 लगा है, 10 लगा है। तो चूंकि इस तरह की कोई संचिका ही कार्यालय में उपलब्ध नहीं है,
तो लाइट के ऊपर अभी हमको टीका टिप्पणी करने में थोड़ा सा समय चाहिए, हम जांच करवाते हैं इसका। अंतिम नगर परिषद सौंदर्यकरण की बात हो रही है, तो चूंकि हर माह जो है बोर्ड की बैठक होती है और बोर्ड की बैठक जो है 28 वार्डों तक सीमित नहीं रहती है। हमारी नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 55 कहती है कि ये सामान्य जन के लिए खुली रहनी चाहिए। तो आज आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सहृदय धन्यवाद। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि जब भी बोर्ड की बैठक हो, इसमें आप लोग अपने पार्षद के माध्यम से या स्वयं भी उपस्थित होकर के लिखित तौर पर अपना बात पहुंचा सकते हैं कि विकास को इस रूप में देखा जाना चाहिए या इस रूप में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कई चीज़ें, हम लोग भी पदाधिकारी हैं, कई सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, हम लोग बॉटम डाउन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अजय जी, कई बार ऐसा चाह करके भी हम नहीं पहुंच पाते हैं किसी एक गली में, किसी एक व्यक्ति के पास। तो आप लोग माध्यम हैं, आप लोग आँख नाक कान हैं, क्योंकि आप शहर के जनता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और आप लोग तहे दिल से ये चाहेंगे कि मोकामा का विकास हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा सदैव ये प्रयास रहेगा जब तक मैं मोकामा की धरती पर कार्यरत रहूंगा। और यहाँ से स्थानांतरण के बाद भी अगर कभी मुझसे मोकामा की जनता के लिए, मोकामा के लोगों के लिए कुछ भी बन पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि एक आत्मीय लगाव आप लोगों से हो गया है। मेरी नौकरी लंबी है, आगे भी मैं इस विभाग में रहूंगा। तो अगर आप लोग कभी भी मुझसे कोई सहयोग कहेंगे ना तो मैं जरूर करूंगा। अभी तो मैं पदस्थापित हूँ, तो मैं कर ही रहा हूँ, आगे भी मैं करता रहूंगा। तो उस समय जब बैठक हो तो आप लोग आएं, अपना बिंदु रखें, या प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं किसी कैंपेन को चला करके। जैसे हम लोग वहाँ थे, अररिया में थे उस समय, तो वहाँ हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया कि सर्दियों के समय में नेकी की दीवार करके एक हम लोग लगाए थे कि उसमें जो लोग सक्षम है वो अपना वस्त्र कंबल निःशुल्क वहाँ रख सकते हैं, और जो जरूरतमंद होगा नगर परिषद के माध्यम से उसको डोनेट हो जाएगा। तो इस तरह की एक हम लोग नेकी की दीवार बनाए थे, उसमें हम लोग हैंगर टांग दिए थे 150 लोग, 150, और बहुत सारे लोग, कोई शर्ट डोनेट करते थे 5 पीस, कोई कंबल डोनेट करते थे, कोई जो जैकेट डोनेट करते थे, और जो गरीब लोग होते थे वो वहाँ से ले भी जाते थे। तो इस तरह का कैंपेन हम लोग चलाएं ताकि लोगों का हित हो। यहाँ चलवाइए जाड़े में। जी जी जी। तो और सौंदर्यकरण में बहुत सारा काम है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, प्रेस मीडिया बैठी हुई है, कि हमारा विभाग ना अभी नगर परिषद मोकामा को लेकर के इतना वो है कि अगर हम लोग अच्छे से काम करें तो वहाँ माननीय मंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि किसी तरह की राशि की कमी नहीं है, आवंटन की कमी नहीं है। अभी मैं 2-3 दिन पहले यहाँ के घाट के लिए एक प्राक्कलन अनुमोदित करा के विभाग में समर्पित करके आया। तो विभाग संपूर्णता के साथ हमारे पीछे खड़ा है। हमें जरूरत है कि तन मन से हम लोग काम करें, निष्ठा से काम करें। अभी जैसे कुछ दिन पहले परशुराम महोत्सव के समय में माननीय डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, वो घोषणा करके गए थे, और घोषणा होने के 1 महीने बाद जब कुछ हुआ नहीं तो पर्सनली उनके द्वारा फोन आया उनके पीए का कि उसमें सर घोषणा करके गए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आप जल्दी से प्रस्ताव समर्पित कीजिए। इसके लिए साक्ष्य हैं महात्मा जी, और हम लोग उसका तैयार कराकर भिजवा दिए। तो सरकार एकदम तैयार है राशि देने के लिए, आवंटन देने के लिए, हम लोग काम कराएं, और इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। कुछ लोग हैं जिनकी मंशा है कि बाधा उत्पन्न हो, ठीक है, नियमानुकूल नहीं चलना है, तो ऐसा हमारे रहते तो कम से कम नहीं होगा। हम नियम के अनुकूल ही चलेंगे और निष्ठा से अपना काम करेंगे। तो ये जांच का विषय है, गंभीर आरोप है ये। तो अगर और ये रिटर्न में आप दीजिए। कोई व्यक्ति निजी तौर पर उपयोग कर रहा है, रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, आपको रिसीविंग नहीं चाहिए? रिसीविंग ले लिए, रिटर्न हो गया, ठीक है।